समझ सकते हैं कि कितने डिसिप्लिन के साथ, कितने डिग्निटी के साथ हम 2 साल बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पूरे आकाश पुणे के जितने शिक्षक हैं, जितने एम्प्लॉय हैं, 2 दिन से हम लोग काफ़ी खुश थे। आज थोड़ा सा बारिश हो गया था, जाम हो गया था, थोड़ा सा ये मीटिंग स्टार्ट होने में आई थिंक 15 मिनट का डिले हुआ, बट यस वी आर ऑन द टाइम। अगर हम पुणे की बात करें, दिस ईयर इट वाज 22 लाख और 22 लाख बच्चों में जो पैन इंडिया जो सीट्स होती है गवर्नमेंट की MBBS की, वो लगभग 60,000 होती है। तो अगर आप इसके स्टैटिक्स निकालेंगे तो ये लगभग 2%, 2 पॉइंट समथिंग आता है। मतलब हर 100 बच्चे में से 2 बच्चों को ही MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, बाकी बच्चे बाहर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एग्ज़ाम कितना टफ है। और अगर हम आकाश पुणे की बात करें या आकाश के किसी भी ब्रांच की बात करें, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम होगा, बट मैं आकाश पुणे का डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी तक लगभग 160 स्टूडेंट है जिनके स्कोर अबव 500 है। और अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, 160 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100, तो ये लगभग 8% से 9% आता है। तो अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें तो वो 2% है, बट अगर आप आकाश में आते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी 400% बढ़ जाती है नेशनल एवरेज से। तो ये केवल इस वजह से हो पाता है बिकॉज ऑफ आवर टीम, आवर सिस्टम और आवर लिगेसी। लास्ट 36 साल से हमारी लिगेसी है, हमारे रिजल्ट में डोमिनेंस है। और मैं पर्सनली लगभग 13 साल से आकाश पुणे में हूँ और मुझे लगता है हर साल और भी मज़ा आता चला जाता है। ये 2025 के जो एग्ज़ाम रहा है, आप सबको पता होगा, सबने सुना होगा कि ये हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम था। और हम कोविड के बाद से जो नीट का लेवल हो गया था, बहुत डाउनग्रेडेड हो गया था। बच्चा अगर घर पे भी बैठ के NCERT पढ़ता है तब भी उसके 600 मार्क्स आ जाते थे। इस साल बच्चों के साइकोलॉजी के साथ, उनके इमोशन के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ हो गया। क्यों खिलवाड़ हो गया? क्योंकि हमें ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। कैसे पेपर आगे पढ़ते हैं वैसे हम लोग क्वेश्चन बच्चों को देते थे। तो उनकी आदत थी 700, 710, 720, 680 ऐसे स्कोर करने की। और जब वो फाइनल एग्जाम में बैठे तो फिजिक्स ने तो क्या ही मतलब किया है, आप सबको पता ही। एक मिनट सर पांडे है। मैं वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र आकाश में स्टेट हेड। COE से ऑल इंडिया रैंक 3 आई है और हमारे साथ कृषांग है। और ऑल इंडिया रैंक 3 के साथ इनका महाराष्ट्र टॉपर भी हैं। तो मैं इनको ढेर सारी बधाइयाँ और इनके पेरेंट को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और आकाश पुणे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लगभग 160 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 500 एंड अबव स्कोर किया और जो सक्सेस रेशियो लगभग 8% का है। और अगर हम नेशनली सक्सेस की बात करें तो 22 लाख बच्चे इस साल अपीयर हुए थे नीट में और गवर्नमेंट MBBS सीट में लगभग 60,000 सीट्स हैं। तो आप समझ लो कि लगभग 2% के आसपास का ये परसेंटेज होता है, 2% के आसपास का सिलेक्शन रेशियो होता है। और हम आकाश पुणे में लगभग 8 से 9% दे रहे हैं, मतलब नेशनल एवरेज से ये लगभग 400% ज्यादा है। तो बिकॉज ऑफ आकाश लिगेसी, बिकॉज ऑफ आकाश पेडागोजी, वी आर एबल टू डू दिस। तो हर साल हम अंडर 100 रैंक दे रहे हैं। लास्ट ईयर आकाश पुणे से लगभग इट इज श्योर 39 रैंक था और उससे पहले 61 रैंक था, उससे पहले 27 रैंक था, देन 61 रैंक, देन 50 रैंक। तो हर साल हम अंडर 100 दे रहे हैं यहाँ पे। इस साल का जो नीट का पेपर है, सबको पता है कि ये हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था, स्पेशली फिजिक्स, राइट। बट हमने अच्छे से तैयार किया है। इस तरह की सिचुएशंस आते हैं तो आपको कैसे हैंडल करना है। और उसी वजह से नेशनली हमने टॉप 10 में 5 बच्चे अंडर 10 दिए हैं। ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल फ्रॉम द आकाश इंस्टीट्यूट। तो 50% टॉप 10 में आकाश से बच्चे हैं, जो काफी बड़ी बात होती है और जो आकाश की लिगेसी है।
हर साल ये कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। और हमारे जो रिस्पेक्टेड एमडी सर है दीपक मेहरोत्रा सर, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और उसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट कुंडली और मिनी कुंडली करके एक एआई प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया है, जो बच्चों के रिजल्ट, बच्चों के नेक्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो मल्टीफोल इनहांस करेगा फॉर श्योर। तो कॉन्सेप्ट कुंडली का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी बच्चा का डेटाबेस अगर हमारे पास है, वो जो टेस्ट हमको देता है, हमारे पास देता है, तो उसका सारा डेटाबेस अपने पास होता है और एआई उसको बताएगा कि तुम्हें किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट में तुम्हें कितना मेहनत करना है। कि तुम्हारा लेट सपोज मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो फिजिक्स के टर्म में बात करूं तो ऐसा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हारे 98% तुम परफेक्ट हो, पर 2% का एरर है। बट अगर हम रोटेशन में बात करते हैं तो तुम्हारे 40% तुम्हारे क्लियर है, बट 60% में तुम्हारे डाउट होंगे, राइट। तो इस तरह की पेडागोजी पे कॉन्सेप्ट कुंडली वर्क करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम काफी अच्छा नेक्स्ट ईयर और भी बेटर करेंगे। और 2024 नीट सबको पता होगा, ऑल इंडिया रैंक 167 स्टूडेंट के आए थे, जो कहीं ना कहीं नीट एग्जाम का मजाक था, राइट। तो इस साल बिल्कुल क्लियर था कि पेपर टफ होगा और हमने उसी तरह से प्रिपरेशन कराया बच्चों का, और आज इतना बेटर रिजल्ट हम यहाँ से पुणे से दे पा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हमारे साथ कृषांक भी हैं। Secured AIR 3 in NEET UG 2025. कैसे तैयारी की, पढ़ाई की, आकाश से सपोर्ट कैसे था? Okay. So तैयारी के टाइम पे जो 90% से भी ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं कि नीट एग्ज़ाम के एंड तक भी उनका सिलेबस कंप्लीटेड नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि सिलेबस कंप्लीशन। तो उसके लिए ऐसा हमें करना चाहिए कि कभी पढ़ना है तो हमें 2 साल से पहले से सिलेबस कंप्लीट करना चालू कर देना चाहिए। तो वो कैसे होगा कि हमें रेगुलर टेस्ट देना चाहिए। तो आकाश में एवरी फोर्टनाइटली टेस्ट होते थे और हमें टेस्ट एम करना चाहिए कि हम उसमें एक टॉप रैंक ला सके और मैक्सिमम स्कोर कर सके। बिकॉज अगर हम टेस्ट देने के लिए दे रहे हैं और उसमें मार्क्स नहीं ला रहे, तो टेस्ट देना और ना देना एक ही बात है। तो अगर हम जो पार्टली सिलेबस या जो 1-2 चैप्टर पढ़ाए हैं उनको पढ़े और फिर फोर्टनाइटली टेस्ट दे और उनमें अच्छी रैंक लाए, तो ऑटोमेटिकली ही 2 साल तक अगर हम रेगुलरली टेस्ट देंगे तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बस टेस्ट देने और सिलेबस कंप्लीट करने से आपका गुड जीएमसी पक्का हो जाता है, मतलब और कुछ नहीं करना होता है। अब जो बचा है कि टॉप रैंक लाना, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस जो आकाश में ही होते हैं लेवल 2 में और अपने मॉड्यूल में, वो करने चाहिए। और जो क्लास में सर पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। वो एक एक्स्ट्रा आपको एज देता है। तो